कितनी सीटें सतना में देख रहे हैं फाइनल, आपका कमेंट चाहिए। सतना में हम कम से कम, लड़ाई तो सातों में है, पर कम से कम हम 4 से 5 सीट बिना औपचारिकता के कह रहे हैं कि पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और यहाँ से सतना से जिता के बहन जी का हाथ मजबूत करेंगे। राजनीतिक सत्ता एक ऐसी गुरु किल्ली है जो तमाम समस्याओं का निवारण है। बाबा साहब ने ये बात बहुत ही मजबूती बुलंदी से कही थी और बहुत विश्वास से कही थी, और उसी विश्वास से मैं भी इसी बात को दोहरा रहा हूँ। अभी खड़ा हूँ सतना में, और इस सतना की भूमि है मध्य प्रदेश के अंदर में। जिस प्रकार तमाम लगातार चुनावी माहौल है, ठंड का माहौल भी एक तरफ है, चुनावी माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। बीजेपी कांग्रेस दावेदारी पेश कर रही है लगातार, और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से भी लगातार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनकी रैलियां है और जनसभाएं लगातार बहन मायावती मध्य प्रदेश के अंदर में कर रही है। बता दूं कि तकरीबन 8 रैलियां निश्चित की गई थी, समय के मुताबिक वो 10 हो चुकी है, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में वो 11 रैलियां तक की भी मध्य प्रदेश में करने वाली है। कल बहन मायावती की सतना के अंदर में रैली होने वाली है। ये ऐतिहासिक भूमि इसलिए भी है क्योंकि एक ऐसा लंबा इतिहास, एक ऐतिहासिक भूमि इसलिए भी है क्योंकि सतना के अंदर में बहुजन समाज पार्टी ने तमाम सांसद विधायक अपने समय समय पर जिताए हैं, और बहन मायावती की बड़ी दावेदारी अब कहीं न कहीं कल संबोधित यहाँ से जो करने वाली है। यहाँ पर तमाम जो प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तैयारियां है, वो तमाम तैयारियों से आपको मैं रूबरू करवाना चाहूंगा कि इतने 11 रात के 11 बज चुके हैं, अभी 12 भी बजने वाले हैं, और इस पूरे इस समय के अंदर में कैसे अभी भी तैयारियां शुरू है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बहुजन समाज पार्टी की जिंदाबाद के तमाम नारे लगा रहे हैं। अब तैयारियां मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपकी नजरें जहां जहां तक जाएंगी वहां तक आपको तमाम कुर्सियां नजर आएंगी, बहुजन समाज पार्टी के तमाम झंडे बैनर्स नजर आएंगे, पोस्टर्स नजर आएंगे, और ये पूरी तैयारियां कल के लिए है। कल बहन मायावती 2 रैलियां करेगी और उसमें से पहली रैली सतना के अंदर में होने वाली है, और उसी की तैयारियां अभी शुरू है। तमाम जो कुर्सियां बिछ चुकी है। इसके साथ साथ आपको मंच को मैं आपको साझा करना चाहूंगा, मंच में किस तरीके से क्या क्या चीजें होगी। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का एक पैटर्न है कि नीला और सफेद ये पर्दा इस तरीके से लगा होता है। बहन मायावती का अपना एक डायस होता है जहां से वो संबोधित करती है, दूसरा एक डायस तमाम प्रभारी वहां से एंकरिंग करते हैं, तमाम तरीके से वो वहां पर लोगों को आगाह करते हैं। नारे के लिए आगाह किया जाता है, तमाम नारे वहां से लगाए जाते हैं और बहन मायावती यहाँ से संबोधित करते हैं। हमारे साथ में निरंजन सिंह जी है जो कि बहुजन साथी से है, लगातार मध्य प्रदेश के अंदर में चलने वाली तमाम रैलियों को हमारे साथ कवर कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। कितनी मुश्किलें हो रही है, क्या बताएंगे। लगातार रैलियों के अंदर बने हुए हैं बहन मायावती, यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर में तमाम लोगों को संबोधित कर रही है। एक हलचल मध्य प्रदेश के अंदर में देख रहे हैं, क्या बताएंगे। देखो बहन जी के जो मध्य प्रदेश में जो रैलियां स्टार्ट हुई हैं उससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी और कांग्रेस है, जो उनके प्रत्याशी हैं और जिन जिन जिलों में बसपा सुप्रीमो मायावती जी की जो रैलियां हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं प्रभाव बन रहा है, और जो बीजेपी कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं उससे ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। जो बसपा सुप्रीमो मायावती का भाषण है आपने भी सुना होगा, मैं भी लगातार रैली कवर कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो साथ में, तो कांग्रेस पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी प्रहार कर रही हैं, तो इससे नजर आता है कि मध्य प्रदेश में बसपा का जनाधार बढ़ने वाला है। और इस बार जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा हर बार 2 या 3 रैली करती थी, लेकिन इस बार 9 से 10 रैलियां हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहन जी ईवीएम पे भी बहन मायावती ने तमाम बातें कही, क्या हाँ, तो ईवीएम पर जनता चाहती है कि बहन जी बोले, तो बहन जी बोल रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो ईवीएम है उस पर सवाल तो जनता उठाती है, नेता भी उठाते हैं, लेकिन पुरजोर तरीके से जिस तरीके से सड़क पर उठाना चाहिए, सड़क पर अगर ये मुद्दा उठेगा तो कहीं ना कहीं इससे जरूर बदलाव आएगा। जी मैं तमाम जो चीजें समझ पा रहा हूँ, और लगातार कई वर्षों से यहाँ पर बहन मायावती के माध्यम से ईवीएम को लेकर लगातार सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ हमारे साथ में विशाल कुमार जी है बी मिशन से, उनसे भी जानेंगे। क्या बताएंगे, लगातार रैलियों के अंदर मौजूद है, क्या कुछ यहाँ पर आपको एक अनुभव हो रहा है, कितनी तकलीफें हो रही है तमाम रैलियों के अंदर में आप मौजूद है, क्या कुछ बताएंगे। जय भीम। सबसे पहले नेशनल चौपाल से आप जुड़े रहिए, और लगातार आप भी कवर कर रहे हैं, और जो भी स्थिति है आप ग्राउंड में देख पा रहे हैं क्या स्थिति है क्या नहीं, और परेशानियों का माहौल तो ऐसा है। शिवराज सिंह सरकार है मध्य प्रदेश में, सड़कों का हाल काफी ज्यादा बेहाल है। सबसे बड़ी परेशानी
सिर्फ और सिर्फ यहाँ सड़कों पर देखने को मिली है। बिना डिवाइडर के लगभग अब तक 450 किलोमीटर की दूरी में तय कर दी है। ग्वालियर से लेकर निवाड़ी आया था, लगभग तो 250 किलोमीटर डिवाइडर किया, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ। कानपुर उधर झांसी यूपी में चले थे ना, इसीलिए तो वहाँ की बेहतर काफी ज्यादा सड़कें, पर यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ी समस्या। अच्छा, एक बात कही गई थी शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से कि न्यूयॉर्क की जो सड़कें हैं वो ऐसी सड़कें मध्य प्रदेश में है, क्या कहेंगे इस बात? एक भी ऐसी सड़क नहीं है। ऐसी मेरे गांव मोहल्ले में, उत्तर प्रदेश से हूँ मैं, आगरा से, गांव मोहल्ले में सड़कें हैं जिन पे भैंस बकरियां इधर से उधर जाती रहती हैं, पर यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि 4 लेन या जैसे भी जो वाइट कलर की पट्टी होती है गाड़ी को रात में ड्राइव करने के लिए काफी ज्यादा आसानी देती है, वो पट्टी भी सड़कों पे नहीं दिखी 450 किलोमीटर की दूरी पे। फिलहाल आपको रैलियों का माहौल बता दूं, लगभग मैं निवाड़ी की रैली की, पथरिया से अभी आया हूँ और कल सतना भी रहूंगा। आप भी लगातार साथ ही में चल रहे हो। तो रैली में काफी ज्यादा मध्य प्रदेश में जिस तरीके से समाज जागरूक है, उत्तर प्रदेश से सटे हुए बॉर्डरों में मुरैना में आप देख लेना काफी ज्यादा भीड़ आएगी। यहाँ थोड़ा आउट ऑफ में पच जाता है, तो फिर भी काफी ज्यादा वर्तमान में विधायक हैं, तो अच्छा बीएसपी का यहाँ दिख रहा है। और सतना में काफी ज्यादा ग्राउंड अच्छी तरीके से सजाया जा रहा है, तो यहाँ काफी ज्यादा बदलाव होगा। तो देखिए, सभी लोग अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तमाम बहुजन समाज की जो राजनीति चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, किस तरीके से बसपा मध्य प्रदेश के अंदर में अपनी दावेदारी पेश कर रही है, वो तमाम चीजें लगातार आपसे साझा करने का काम किया जा रहा है और आपके तरफ से समर्थन लगातार लोगों का हमको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बताना, आप तक पहुंचाना ये आवश्यक हो जाता है कि कैसे बसपा अपनी दावेदारी पेश कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में रैलियां शुरू हो चुकी है। जैसा कि मैं आप शुरुआती दौर पर मैंने कहा कि हम लोग सतना में हैं और तकरीबन अभी रात के 11 तो बज चुके हैं, 12 बजने वाले हैं। तैयारियां शुरू है। कल रैली होने वाली है। बहन मायावती की तमाम युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल खड़ा किया जाता है बसपा को लेकर, बसपा के अंदर में युवा नजर नहीं आते। यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर लोग युवा दिख रहे हैं। इनसे जानेंगे, समझेंगे क्या कुछ कर रहे हैं। रात के 12 बज चुके, क्यों यहाँ पर जगा जा रहा है, क्यों तैयारियों में लगे हैं, क्या चल रहा है इनके मन मस्तिष्क में, क्या सोच रख रहे हैं, चुनावी माहौल है मध्य प्रदेश में, क्या कुछ बताएंगे। सतना को लेकर किस तरीके से आप तमाम सीटों को देख रहे हैं, सतना विधानसभा और बाकी तमाम विधानसभा के अंदर में, क्या बताएंगे। सतना से हम 5 सीट जीत के आएंगे जी। और बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि बहन जी सतना आ रही हैं और युवाओं में बहुत जोश है। जितना बुजुर्गों में जोश नहीं, उससे दुगना युवाओं में जोश है। और युवा आज 12 बजे 8:30, 9, 10 बज रहा है, युवा यहाँ से अभी और आ रहा है युवा। ठीक है, 12 बजे तक यहाँ पे युवा की भरमार लग जानी है। और सब झूठी अफवाहें हैं कि युवाएं बसपा में नहीं है। इतने युवा हैं कि सड़कें खाली कम पड़ जाएंगी। कल क्या अनुमान है, कितने लोग पहुंच जाएंगे इस रैली के? लगभग 1 से 1.5 लाख लोग कम से कम। और ग्राउंड छोटा पड़ना है और गलियां तक भर जानी है। कोलगामा थाना सामने है, पूरा प्रशासन घबराया हुआ है कि भीड़ रोकेंगे कहाँ से। तैयारियों में कितने लग रहा है आपको, ये जो कार्यक्रम आपको पता चला कि बहन जी आने वाली है सतना में, तो कितने शुरुआती दौर से आपका प्लानिंग चल रहा था और अब कहाँ तक के पहुंच पाए? पूरी एंड तक पहुंच गया। शुरू जड़ से स्टार्टिंग किया है और आज लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके हैं। और घर घर तक मैसेज जा चुका है कि बहन जी का आगमन हो चुका है। और भीड़ों की तो कोई भी संभावना नहीं है कि हम बता भी नहीं सकते। लोग सुनते ही आ जाते हैं और लोग बता भी नहीं सकते कितनी भीड़ आने वाली है। एक ऐतिहासिक चीजें भी है। यहाँ से सांसद विधायक भी सतना से रह चुके हैं। तमाम युवा है, क्या बताएंगे किस तरीके से देख रहे हैं कार्यक्रम में बहन जी आ रही है। यहाँ पर 2 रैलियां भी लगातार बहन मायावती हर दिन कर रही है। सतना के अंदर में कल रैली होने वाली, क्या सोच रख रहे हैं सतना को लेकर खास तौर पर? सतना को सोच कर ये सोच रहे हैं कि सर बहन जी के आने से सतना में बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। और इस बार हम पूरी सीट जितनी 7 विधानसभा है उम्मीद करेंगे कि 7 जीते। 5 तो हम जीत ही रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सी वो 5 विधानसभा? 5 विधानसभा है। सबसे पहला सतना विधानसभा, दूसरा रायगांव, तीसरा अमरपाटन, चौथा मैहर जीत रहे हैं और 5वां अपना रामपुर जीत रहे हैं। तो ये तमाम 5 विधानसभा, खास तौर पर 7 विधानसभा सतना के अंदर, उसमें से 5 विधानसभा में मजबूत दावेदारी पेश कर रही है बहुजन समाज पार्टी। तो बसपा की तरफ से लगातार दावेदारी तो मध्य प्रदेश के अंदर में की जा रही है। बहन मायावती भी लगातार अपनी रैलियों के साथ में सतना में बरकरार है। क्या कुछ होगा ये चुनाव नतीजे के अंदर में ही कहा जा सकता है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि तमाम तरीके सभी चीजों को समझने की। हमारे साथ में सर बताएंगे किस तरीके से तमाम तैयारियां चल रही है। 11 बज चुके रात के, तभी भी लोग बरकरार है, कार्यकर्ता मौजूद है, यहाँ पर आप भी आ चुके हैं, क्या बताएंगे? देखिए, निश्चित तौर से ये पूरे उत्साह के साथ, जुनून के साथ, पूरे पराक्रम के साथ बहुजन समाज पार्टी की नीली आंधी इस बार पूरे मध्य प्रदेश में अपना परचम लहराने के लिए चुनाव लड़ रही है।
सतना की धरती में भी निश्चित तौर से हमारे सतना मुख्यालय भर नहीं बल्कि सातों विधानसभा में पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। और बहुजन समाज पार्टी की ताकत को देखते हुए ही यहाँ के जो बड़े राजनीतिक दलों का पूरा समीकरण है वो ध्वस्त हो रहा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सतना जिला में जातीय समन्वय के हिसाब से सर्व समाज के सम्मान में टिकट बांटने का काम किया है। सातों विधानसभा में हम ऐसे योद्धा लड़ाए, सर्व समाज को सम्मान दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी में सतना जिला से एक भी ब्राह्मण को कैंडिडेट नहीं बनाया गया, मैहर में दिया गया, वो अब जिला अलग है। निश्चित तौर से कोई भी राष्ट्रीय दल की जो टिकट होती है चुनाव मैदान में लड़ाए जाता है उम्मीदवारों को, तो सबसे पहले उम्मीदवारों के साथ उनका एक जातीय समीकरण सबसे बड़ी ताकत होती है। और सतना की एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। 7 विधानसभा सतना के अंदर में है और आपने टिकटों को लेकर भी बात की कि एक जातीय समीकरण बहुत अहम भूमिका है। तो क्या ऐसा जातीय समीकरण है जो कांग्रेस और बीजेपी को मात देने के लिए यहाँ पर बसपा ने उतारा है? क्या कुछ बताएं? निश्चित तौर से अब देख लिए, जैसे सतना मुख्यालय विधानसभा है, सतना मुख्यालय विधानसभा से ही देखा जाए तो निरंतर आज 15-20 साल से वो सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैंडिडेट उतारा, कांग्रेस से भी मतलब सिद्धार्थ कुशवाहा जी को मैदान में उतारा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कि ब्राह्मण समाज निश्चित तौर से पूरे जिले में यहाँ की राजनीति का एक आयाम लिखता है। और उस समाज के साथ टिकट में इन लोगों के साथ जो वो किया गया, तो हम ये मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल बाद में है, पहले व्यवस्था परिवर्तन का सामाजिक आंदोलन है। सर्व समाज के सम्मान में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से टिकट दिए हैं। अच्छा लोगों में जुनून है, उत्साह है। मेरा मानना है पूरे प्रदेश में सतना मुख्यालय विधानसभा का चुनाव तो एक धर्म युद्ध बन गया है और इस धर्म युद्ध में बड़े उत्साह के साथ लोग परिवर्तन की वो चाहते हैं। सतना के प्रत्याशी रत्नाकर चतुर्वेदी जो शिवाजी जो है, निश्चित तौर से आज वो विधानसभा की असेंबली में मैदान में उतरे हैं। इसके पहले भी 10-15 साल का उनके पास तजुर्बा, छात्र जीवन से राजनीति किए, वो मतलब क्रांतिकारी योद्धा रहे और कोरोना काल जैसे तमाम प्रकार की परिस्थितियों में जनता जनार्दन के साथ रहे हैं। युवाओं की एक बहुत अच्छी टीम है, युवा शक्ति सबसे बड़ी ताकत होती है जो आज इस तमाम सरकारों में सत्ता स्पष्ट बहुमत की जिनकी सरकार है उसमें बेरोजगार युवा घूम रहा है। आज युवा देखिए ज्यादातर नशा की लत लगी है। पढ़ लिख के नौजवान जब युवा होता है तो अपने जीवन के आगे की पिक्चर ट्यूब तय करता है। और ये पार्टियां तो ऐसी है कि जब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब शिक्षा न रहेगी तो बेरोजगारी कहाँ से रहेगी। आज के बच्चों के जिनके हाथ में कलम होना चाहिए उनके हाथ में कटोरा थमा दिया जाता है। छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो वो खाने में ज्यादा ध्यान, कलम किताब में कम रखता है। यही यदि शुभचिंतक सरकारें हैं तो उनके गार्जियन के अकाउंट में पैसा डाले और उनकी माँ अपने हाथ से बना के खिला के जब उनको भेजेगी तो कटोरे में खाने में नहीं बल्कि वो पढ़ाई में, कलम और किताब में ध्यान देगी। कल बहन मायावती यहाँ पर पहुंचने वाली है। इसके साथ साथ 7 विधानसभा के मद्देनजर रखते हुए कितना क्या प्रभाव आप देख पा रहे हैं बहन मायावती का यहाँ पर आने? बहुत जबरदस्त प्रभाव रहेगा। देखिए उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़े सूबे में 4 बार की मुख्यमंत्री रही, विपक्ष की वो शेरनी रही है। मध्य प्रदेश की धरती, हमारे सतना जिला की धरती यूपी बॉर्डर से लगी हुई है और जिस प्रकार का जज्बा है, समय समय में जो बहुजन समाज पार्टी की नीली आंधी इतिहास रची है, निश्चित तौर से मेरा मानना है कि 2023 में भी बहुजन समाज पार्टी की नीली आंधी जरूर जाएगी। अब तो लोगों के मन में, बच्चों के मन में, युवाओं के मन में उत्साह है कि बब्बा कह गए नाती से कि अब सिर्फ भोपाल चलेंगे हाथी से। मीडिया एक भी सीट नहीं आ रही है। देखिए हम तो मीडिया के साथ ही देश का चौथा स्तंभ होती है। हम तो उनसे अनुरोध करेंगे कि वास्तविकता को वो दिखाएं, जमीनी रूप से आज क्या हालात है वो हालात बताएं, लोगों को गुमराह न करें और निश्चित तौर से इस परिवर्तन के आगाज में वो भी अपना सहयोग करें। यही तो मैं मीडिया से भी अपील करना चाहता हूँ। किधर दिख रही है? जमीनी हालात में निश्चित तौर से मजबूती से दिख रही है। हम सतना की धरती को बड़े अच्छे पराक्रम से लड़ रहे हैं, युद्ध जीतेंगे। नागौद की धरती में यादवेंद्र सिंह जैसे योद्धा हमारे उसमें सर्व समाज के लोगों का जुनून है। चित्रकूट के धरती में डोली, सुभाष शर्मा डोली भैया बहुत पराक्रम से चुनाव लड़ रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ता अपने उत्साह से, सहयोग से चुनाव लड़ा रहे हैं, वहां लड़ रहे हैं।
अमरपाटन की धरती में छंगेलाल कोल जी एक दो मंत्रियों से टकरा करके वहां का समीकरण ध्वस्त किए। एक और सवाल, कल की रैली से युद्ध में कितनी मजबूती है? बहुत मजबूती आएगी निश्चित तौर से, पूरा वायुमंडल दिखेगा कल, सतना पूरा बहुजनमयी रहेगा, लोगों के मन में उन्माद है। कल से हम लोगों को और एक जोश अंदाज मिलेगा कि हमारी नेता 11:30 बजने आ गए हैं आप, अभी भी ग्राउंड में बैठे हुए? ग्राउंड में है, उत्साह है, अपने बहना के कार्यक्रम की तैयारी करेंगे, अभी रात भर रहेंगे और तमाम प्रकार की लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, उनके आने जाने में, चूंकि हम लोग कोई उद्योगपतियों की पार्टी तो हमारी है नहीं, तमाम साथियों के सहयोग से तमाम सवार है उसकी तैयारी में लगे हैं। कल देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा। व्यासी जी, ये तो चुनाव भाजपा को हराने का चुनाव है जी, इसमें कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराना चाहती है, जी। चाहती शिवराज रिपीट ना करे जी, और इस बार कमलनाथ की सरकार बने। देखिए आप कहाँ हैं इस फाइट के अंदर? देखिए, मेरा मानना है कि ये तो चुनावी स्टंट में चाहे भले कि भाजपा को हरा रही है कि कांग्रेस को हरा रही है, ये आज जो कांग्रेस के वर्तमान सतना में विधायक हैं वो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की नीली आंधी से ही उत्पन्न हुए थे, और बहुजन समाज पार्टी की नीली आंधी से ही आज विधायक हुए हैं। जो दल का न हुआ, उनके बनाने वाले लोगों का न हुआ, समाज का न हुआ। समाज में भी तो हमारे राजा राम त्रिपाठी जी कांग्रेस ने ही उतारा था, तो क्यों अपने आप को एक बड़ा चेहरा होते हुए चुनाव से अपने आप को अलग किए थे? ये चुनाव को इस रूप में न दिया जाए, चुनाव वास्तविकता के रूप में यहाँ के लोगों की जो जरूरत है उस अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर से हम आशा करते हैं कि लोग भावनाओं को समझेंगे और बहुजन समाज पार्टी की पूरी ताकत से यहाँ से जिताएंगे। 2 सीट आप जीते थे और आपने समर्थन भी दिया कांग्रेस को, सरकार बहुत बारीक मार्जिन से बनी थी, आपको मालूम है, बाद में जो तरह से इंतजार है उसको गिरा दिया। इस बार कितनी आप सीट देख रहे हैं कि ये बसपा विधानसभा में भेज सकती है? देखिए, बैलेंसिंग पावर में हम रहेंगे। हमारी जो लड़ाई है तो हम किसी भी हालत में, अभी तो कोशिश है कि लगभग 30 से 40 सीटें हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे हैं कि पूरे ताकत से हम लड़ रहे हैं। निश्चित तौर से पिछले बार भी कुछ सीटें बहुत कम अंतराल से हम हारे थे, और इस बार जो हो रहे हैं लड़ाई हमारी है, तो हम नहीं तो हमारे अलावा सरकार नहीं बनेगी। निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी की इस बार की तैयारी है। मायावती जी संघर्ष करो, आपके साथ हैं। टीवी की जो मीडिया है वो अखिलेश यादव के बयान को बहुत तवज्जो दे रही थी। उन्होंने कहा था कि हमें मिसट्रीटमेंट मिला, हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया कमलनाथ जी ने, लेकिन यही बात जब 18 में बीएसपी की तरफ से थी कि उनको सीटों को लेकर अच्छी तरह से उनको हिस्सेदारी नहीं मिली, तो अखिलेश यादव को इतनी तवज्जो मिली, लेकिन बसपा को लेकर कोई चर्चा नहीं है मीडिया में। देखिए, मेरा मानना है कि परिस्थितियों बस यदि गठबंधन सरकार में भागीदारी होती है, जंग में आदमी लड़ता है, तो गठबंधन का मतलब यही होता है कि हमारे साथी लोग तो हमारे बहना के आदेश में पूर्ण रूप से परिवर्तन करके गठबंधन में उनका भागीदारी हो जाते हैं, पर अगले का वो सहयोग यदि हमें न मिले तो वो कैसे आगे की पारी चलेगी? कहीं न कहीं से पिछली बार तमाम प्रकार का घात हुआ, नुकसान हुआ, छल कपट से ही हम उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को कहीं न कहीं वो हुए, लेकिन अब इस बार हम मध्य प्रदेश की धरती, उत्तर प्रदेश की धरती का बदला मध्य प्रदेश से लेना चाहती है। आगामी ये 23 की हुंकार बताएगी कि 24 की रास्ता किधर से। कितनी सीटें सतना में देख रहे हैं? फाइनल आपका कमेंट चाहिए। सतना में हम कम से कम, लड़ाई तो सातों में है, पर कम से कम हम 4 से 5 सीट बिना औपचारिकता के कह रहे हैं कि पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, और यहाँ से सतना से जिता के बहन जी का हाथ मजबूत अरे करेंगे। साहब का भाजपा कांग्रेस को लट्ठा लपट है, सतना की 7 सीट जीत लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर तमाम हम चर्चा बातचीत कर रहे थे, कुछ सवाल हुए और उसी सवालों के मद्देनजर हमने जानने समझने की कोशिश की है कि जो तमाम सतना के अंदर में 7 विधानसभा की सीटें हैं, कितनी बसपा मजबूती से यहाँ पर लड़ रही है, कैसे फाइट कर रही है बीजेपी और कांग्रेस से, और कहाँ पर वो अपने आप को देख रही है। इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया? रात के 11:30-12 बज चुके, इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आप सोच रख रहे, जरूर हमें अपनी प्रतिक्रिया बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।